हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। साइंस में आज हम देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। अब बायोलॉजी में देखेंगे क्या, 11th का मॉडल सेट देखेंगे जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया हुआ था। 2019 का मॉडल सेट है ना। 2019 का ये मॉडल सेट है। इस मॉडल सेट में हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। पूरा 2019 का ये मॉडल सेट है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 बायोलॉजी का। इसमें दो सेक्शन में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में बोटनी है, फर्स्ट सेक्शन में बोटनी है और सेकंड सेक्शन में जूलॉजी का पार्ट है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, बोटनी का क्वेश्चन क्या है, और सेकंड सेशन में देखेंगे क्या, जूलॉजी का क्वेश्चन क्या क्या है। सो ये सब जैक के द्वारा रिलीज किया हुआ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट का भी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट जो फंसाता है एग्जाम में, सबको रिलीज करते चलेंगे हम लोग। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं सब क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आप लोग चाहते हैं कि हर वीडियो मेरे पास आवे, अपडेट रहे, तो CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इस पर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से फिर क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप घर बैठे आराम से रिवीजन करते रहिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, है ना। तो इसमें टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो होता है वो MCQ रहते हैं, और 35 सब मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव जो कि थ्योरी लिखना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम लोग सब MCQ देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, बोटनी का सेक्शन, है ना। तो बोटनी में कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन हैं। सॉरी, 17 क्वेश्चन है। पार्ट बी में जो होता है 18 क्वेश्चन किसका है, जूलॉजी पार्ट का है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, अब वहाँ से पूरा क्वेश्चन को कर डालिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो भी 35 क्वेश्चन है उससे आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना है तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना सीखिए। पहला क्वेश्चन है ना, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोसोमोनास इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं क्या, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। किसके हेल्प से, नाइट्रोसोमोनास की हेल्प से। नाइट्रोसोमोनास क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। मतलब NH3 जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, NO3 माइनस में। ये अमोनिया हो गया और ये नाइट्रेट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, नाइट्रिफिकेशन। इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो एक स्टेप में नहीं होता है। उसको करने के लिए क्या होता है, दो स्टेप्स यूज किया जाता है। ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर, है ना, बाय गटेशन अकर्स थ्रो। गटेशन क्या होता है, एक गटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिप से ड्रॉपलेट के टर्म में क्या होता है, ड्रॉपलेट के मेथड से या फिर ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होता है, वाटर रिलीज होते रहता है
है ना। ये लिप से होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं क्या, हाइडाथोड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, हाइडाथोड बोलते हैं। ये प्रोसेस ये हाइडाथोड होता है किसके कारण, गटेशन के कारण। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि ठंडे दिनों में क्या होता है, मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या होता है, शीत, जो बोलते हैं शीत चलता है। ठीक, तो वो कैसे होता है, हाइडाथोड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका कोई आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अ हार्मोन डिले सेनेसेंस क्या होता है, पादपों में बुढ़ापे के विलंब के लिए कारक हार्मोन कौन सा है ना। तो इसका हो जाएगा क्या, साइटोकाइनिन। इसका हो जाएगा क्या आंसर, साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होता है क्या करता है, वो डिले सेनेसेंस कराता है, जल्दी बुढ़ा होने नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अगर यहां से दिया हुआ द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी और कॉमनली कॉल्ड एल, रोडोफाइसी को और क्या बोला जाता है ना। तो रोडोफाइसी को क्या बोला जाता है, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को क्या बोला जाता है, पियोफाइसी। फियोफाइसी बोला जाता है ना। रेड एल्गी एल्गी को रोडोफाइसी बोला जाता है। और ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी बोला जाता है। और क्या होता है, येलो अलगे, है ना, ये येलो अलगे क्या बोला जाता है, जेंथोफाइसी। तो ये जरूरी नहीं कि अगर रेड अलगी पूछा है, रोडोफाइसी पूछा है, तो इसका यही आएगा। सो हो सकता है वहां पर पूछ दे क्या, कि क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है। तो क्लोरोफाइसी कॉमन नेम यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन अलगी, है ना। क्लोरोफाइसी याद रखना, क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन अलगी में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट है। विच वन इज अ वास्कुलर टिश्यू, है ना। वास्कुलर टिश्यू कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देखिए। जाइलम और फ्लोएम जो होता है, एक तो प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट का पार्ट्स है। और जाइलम का काम क्या होता है, ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरा शूट तक पहुंचाना, है ना, वाटर को पहुंचाना। किस लिए पहुंचाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए। फिर फोटोसिंथेसिस होता है, भोजन बनते हैं। फिर क्या होता है, जितना भी मान लो भोजन बन गया, तो भोजन को पूरे शरीर में, पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। जाइलम का जो डायरेक्शन होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है ना। अब फ्लोएम का काम पूरा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। क्योंकि ये जड़ से जल को लेता है, पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है, एक ही डायरेक्शन में पहुंचा दिया, फिर वापस वो रिटर्न नहीं होता। लेकिन जब फ्लोएम में क्या होता है, लीफ में अगर भोजन बन गया, तो पूरे भोजन को पूरे प्लांट पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ये दोनों काम करता है किसका, डिलीवरी बॉय का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से। देखिए ये क्वेश्चन, विच इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, है ना। प्लांट सेल में सिर्फ क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, प्लांट सेल में सिर्फ क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड के अंदर एक क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आते हैं।
क्लोरोप्लास्ट आते हैं, ठीक है ना। वैक्यूल्स भी प्लांट में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है ये एनिमल में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर बोला गया। लाइसोजाम को क्या बोला गया, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, ठीक है। तो सुसाइडल बैग लाइसोजाम को बोला गया है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है। प्लास्टिड प्लांट्स में पाया, वैसे प्लांट्स में ही पाया जाता है प्लास्टिड, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट आते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट, है ना। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर देते फर्स्ट कंपाउंड फॉर C4 प्लांट, C4 प्लांट अगर दे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA एसिटिक एसिड, ऐसा क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है, इसलिए आप लोग पूरा प्रिपेयर होके रहिए। इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर C4 प्लांट दे दे तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन चेंज होता है, इसका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। ये कब टिक लगेगा, जब आप जानोगे तब। अगर नई जानकारी है तो फिर कंफ्यूजन में OAA होगा कि PGA होगा, दोनों कंफ्यूजन में करते करते क्या होगा, हो सकता है कोई एक मार के चलावे, तो क्वेश्चन इसी में क्या होता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं करना, आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जाना हुआ क्वेश्चन है, ये डिस्कस किया हुआ भी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन के बारे में देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा कौन प्लांट में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, है ना। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कशन किए थे पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे तो किया हुआ है, 12th का सिलेबस कवर कर रहे थे, उसमें क्या होता है, उसमें बताया गया था डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। प्लाज्मोलाइसिस will occurs when cell is placed in solution, कौन सा सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे कि वो प्लाज्मोलाइज हो जाए, मतलब क्या होता है, वो सिकुड़ जाए। प्लाज्मोलाइज मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाए। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, मान लो एक क्यूब है, इसमें अगर एक सॉल्यूशन डाल दें, है ना, एक सॉल्यूशन जो क्या है, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है ना। और इसके अंदर एक प्लांट सेल डाल देते हैं, प्लांट सेल डाल देते हैं, तो क्या होगा, इसका जो वाटर होता है वो मूव करेगा किसकी ओर, प्लांट की ओर, है ना। मूव करते तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, ये सेल जो होता है वो प्लाज्मोलाइज्ड होगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। अगर जस्ट उल्टा इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होगा, ये टर्जिड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना,
ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पर होता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना? साइटोप्लाज्म में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि प्लास्टिड में होता है? कोई तो एक ऑप्शन होगा जहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता होगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड, पायरुवेट, टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लूकोज है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है ना। और ये होता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस इन, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना? उसको बोलते हैं क्या, बताइए आप लोग। उसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर एनिमल सेल रहता तो वो फुरोविंग होता है, एनिमल सेल का डिवीजन फुरोविंग मेथड से होता है, लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल है तो इसका मेथड किस मेथड से होगा? ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से। साइटोकाइनेसिस होता क्या है? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल, है ना? सेल का डिवीजन होना ही क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस भी एक टर्म होता है ऐसा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का विभाजन होना ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियो का टर्म ही क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका साइटोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन, है ना? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस जो होता है का लाइट रिएक्शन कहाँ होता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर ग्रेना, ग्रेना में हो जाएगा। अगर यहाँ पर लाइट रिएक्शन की जगह पर डार्क रिएक्शन रहता, डार्क रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन स्टोरमा हो जाएगा, है ना? स्टोरमा में डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। ये ग्रेना कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक respiration total number of ATP molecule formed from one glucose molecule। हम बताते जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है क्या होता है? वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों होता है? क्योंकि हमको एनर्जी मिल सके, है ना? कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से कारण कि हमको मिलता है एनर्जी मिलता है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
जब टूटता है तो 38 एटीपी बनता है, याद रखने का 38 एटीपी, इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which plant tissue retain its capacity for division throughout their life, है ना। इसमें बोला कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें क्या होता है, हमेशा ये डिवीजन होते रहता है, जब तक प्लांट रहता है, ग्रो करता है, तब तक क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवीजन होते रहता है। तब बताए थे प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, लाइफ टाइम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस इज काउज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस कौन काउज करता है ना। इसमें प्लांट हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, तो इसका एपिकल डोमिनेंस में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस काउज करता है, ठीक है ना। साइटोकाइनेंस क्या करता है, डिलेड सेनेसेंस करता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किया था, डिलेड सेनेसेंस, ठीक है ना, बुढ़ापे को रोकता है कौन, साइटोकाइनिन। इथिलीन क्या करता है, फ्रूट को राइपन होने में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, ग्रोथ होने में हेल्प करता, प्लांट को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, लेंथ को बढ़ाता है प्लांट को, ठीक है ना। तो हर एक हार्मोन्स के बारे में बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन उलट के भी देगा, क्वेश्चन अगर चेंज करके देगा तो आप क्वेश्चन को आराम से हल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो इसका बायोलॉजिकल नेम या बोटानिकल नेम पूछा गया है, किसका, सनफ्लावर का, सनफ्लावर का बोटानिकल नेम। तो सनफ्लावर का बोटानिकल नेम क्या होता है, हेलियंथस एन्नस, है ना, हेलियंथस एन्नस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है बोटनी का, वो लोग देखेंगे, है ना। नंबर ऑफ कोटाइलिन इन पी, है ना, पी में कितने नंबर ऑफ कोटाइलिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये पी क्या होता है, डाइकोट प्लांट होता है, डाइकोट प्लांट होता है ये। और मोनोकोट में क्या होता है, एक कोटाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बोटनी का सेक्शन जो होता है ये कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे जूलॉजी का सेक्शन, देखेंगे जूलॉजी का। ये पेपर नंबर कितना है, कौन से ईयर का है ये, 2019 का पेपर है, 11th का मॉडल सेट है ये, क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन बैंक है ये, 2019 का PYQ है, सेट वन। और क्या है ये, बोटनी का सेक्शन अभी कवर किए हम लोग। इसी तरह हर तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, वहां से आप प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप लॉगिन कीजिए और पूरा फैसिलिटी दिया जा रहा है, हर तरह का साइंस का हर एक डिपार्टमेंट से आपको PYQ कराया जा रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आप घर बैठे आराम से रिवीजन कर सकते हैं, जब फ्री टाइम हो, तो जब टाइम वेस्ट हो रहा है तो उससे अच्छा क्या होता है, कुछ लगा दे ना, रिवीजन करते रहे, ये परफेक्ट टाइमिंग होता है रिवीजन का, ठीक है। थैंक यू।